Assalamualaikum and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. हरियाणा आयशा मलिक आपके साथ आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक and the show is called Talk of the Town. So today is Wednesday और 20 तारीख हो चुकी है आज सितंबर की और रबीउल अव्वल की आज 3 तारीख है. सो उम्मीद है आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे मूड और मिजाज के साथ ट्यून इन कर लिया होगा आपने 107.4. सो जनाब आज के दिन के हवाले से भी डेफिनेटली बहुत सारी अपडेट्स हैं जो कि आपके साथ मैं शेयर करती रहूंगी थ्रू आउट द शो. सो जनाब वो लोग जो आज पहली बार सुन रहे हैं सो बाय द वे आप मुझे सुन सकते हैं एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. संडे के दिन में छुट्टी होती है सो आप भी छुट्टी सेलिब्रेट करते हैं, मैं भी छुट्टी को मनाती हूँ. और रही बात हफ्ते के बाकी दिनों की, सो अगर आप हफ्ते के बाकी दिनों में से किसी एक दिन शो मिस कर जाते हैं तो आप YouTube पर भी शोज देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं. सो वो शोज जो आप सुनते हैं सो एट द सेम टाइम आप उनको YouTube पे देख भी सकते हैं. सो इन केस कुछ मिस हो जाए तो आपके लिए सहूलत है, राइट जनाब. सो मौसम कल तो बहुत अच्छा था और कल का मौसम इतना अच्छा था कि थ्रू आउट द डे बारिश रही है लाहौर में. और कल एक्चुअली फजर के टाइम से बारिश स्टार्ट हुई और उसके बाद फिर ये जो सिलसिला है बारिश का वो थ्रू आउट द डे रहा. और कहीं कहीं कुछ कुछ जगहों पर तो पानी स्टिल अभी भी खड़ा है. और आई होप कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो इस पर जरूर नजरसानी डाले या इस चीज को जरूर कंसिडर करे, क्योंकि अगर पानी बहुत ज्यादा देर तक खड़ा रहेगा तो फिर बहुत सारी बीमारियां जन्म ले सकती हैं और वो चीज डेफिनेटली किसी के लिए भी सही नहीं है. और स्पेशली डेंगू के हवाले से अगर हम बात करें तो डेंगू के केसेस में इजाफा अल्लाह ना करे कि हो अगर इस चीज को खत्म ना किया, राइट. सो अब बारिश की जहां तक बात है सो आज के दिन में भी कहीं कहीं किसी किसी जगह पर हो सकता है बारिश हो जाए, लेकिन कोई खास इतना मौसम बारिश वाला है नहीं. हाँ ये है कि अगर बारिश ना हुई तो मौसम अब जरा प्लेजेंट रहेगा, क्योंकि अब जाहिर सी बात है एक दिन अच्छी खासी बारिश हो चुकी है और सितंबर भी ऑलमोस्ट अपने इख्तितामी मराहिल में है. तो अब तो मौसम का बेहतर होना बनता है. सो मौसम का बेहतर होना आपके मिजाज को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है. आपका मिजाज भी बहुत ज्यादा बेहतर हो सकता है. अगर आपको गर्मियां बहुत ज्यादा नहीं पसंद तो मेरा ख्याल है कि हर मौसम को पसंद कर लेना चाहिए. हर मौसम को इसलिए भी पसंद कर लेना चाहिए कि उसके अलावा कोई चारा नहीं है, उसके अलावा कोई हल नहीं है. जाहिर सी बात है अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं बिल्स बहुत ज्यादा है और ऊपर से ये भी सोने पे सुहागे वाली बात है कि बिल्स भी ज्यादा है और लोड शेडिंग भी ज्यादा है. सो फिर अब हम यही कर सकते हैं कि अपने आप को समझा लें और अपने आप को समझाने के साथ ही फिर मामलात शायद बेहतर तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं. सो फिलहाल अभी प्ले करूंगी यंग स्टनर्स को और इसके बाद कुछ और जबरदस्त सा म्यूजिक है जो आपके लिए प्ले होता रहेगा थ्रू आउट द शो मेरी बातों के साथ. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Welcome back once again. Well, IT बरामदात 10% इजाफे से $235 मिलियन हो गई है और इजाफा जो है वो जुलाई के मुकाबले में अगस्त में काम के दिनों में इजाफे की वजह से हुआ है. माहिरीन की अकॉर्डिंगली जो एक लेटेस्ट रिपोर्ट है इस हवाले से वो यही कह रही है. सो जनाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बरामदात माहाना बुनियादों पर इनफैक्ट अगस्त 2023 में 10% इजाफे के साथ बढ़कर $235 मिलियन हो गई हैं. ताहम ये इजाफा जुलाई के मुकाबले में अगस्त में काम के दिनों में इजाफे या छुट्टियों में कमी की वजह से हुआ है. और वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर उमर सैफ ने हाल ही में IT बरामदात को $2.62 अरब से बढ़ाकर 10 से 20%
$20 अरब तक पहुंचाने का आज़म का इजहार किया था. सो लेट्स सी इस हवाले से अगर उन्होंने ये इरादा किया है तो क्या वो अपने इरादे में कामयाब होते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा. सो फिलहाल मौशी बहरान है और उसकी वजह से IT सेक्टर को भी बहुत ज्यादा मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं और IT कंपनीज को स्पेक्ट्रम की अलॉटमेंट के लिए फीस का डॉलर में वसूल किया जाना और टैक्स की जो बुलंद शरह है, बल्कि उसकी जो शरह है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है. सो इसमें अहम रुकावट बन रही है. ओके, सो माहिरीन इस हवाले से यही कह रहे हैं कि IT बरामदात में इजाफे के लिए सरमायाकारी की अशद जरूरत है, जो कि मौजूदा मसाइल को हल करके मुस्तहकम पॉलिसियों की मौजूदगी में ही हासिल की जा सकती हैं. Alright, so with that note, we'll be moving towards another song और इसके बाद करते हैं आपको join. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, आजकल हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इंटरनेट की बात करते हैं और ये देखते हैं कि हर वो चीज जिसमें इंटरनेट इन्वॉल्व है, सो उसी का फायदा है और उसी का वक्त है. नो डाउट वक्त जो है वो टेक्नोलॉजी का है, या ये कह सकते हैं कि हर वो चीज जो इंटरनेट के साथ इंटरलिंक्ड है, सो आप उसके इस्तेमाल से अपने आप को आजकल के जो तकाजे हैं उनको लेकर पूरा कर सकते हैं. बट द थिंग इज, आजकल जो बच्चे हैं वो पिछली जनरेशन से 2 हाथ नहीं बल्कि 4 हाथ ही आगे हैं. सो जहां पर कुछ पेरेंट्स थोड़ी सी अपने बच्चों पर नजर रखते हैं या थोड़ी सी सख्ती करते हैं, सो मैं समझती हूं कि आज के दौर में ये सख्ती बहुत जरूरी है. बट सख्ती इस तरह से कि आपका बच्चा एहसास कमतरी में ना जाए और आपका बच्चा ये फील ना करे कि आपके ऊपर जरा कुछ एक्स्ट्रा नजर रखी जा रही है. सो नजर भी इस तरह से रखी जाए कि आपके बच्चे को एहसास ना हो और आपका जो चेक एंड बैलेंस है अपने बच्चे पर वो भी पूरा रहे. क्योंकि अगर एक दफा आपका बच्चा टेक्नोलॉजी से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा लेता है, सो ठीक है, कुछ लोग एक्सक्यूज देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता इसलिए हम बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं. अब मैं आपको अपने घर की मिसाल देती हूँ. मेरा एक नेफ्यू जो कि 3 साल का है और उसको अभी भी बोलने में दिक्कत हो रही है. सो डॉक्टर के पास उसको लेकर गए और प्रॉपर उसकी थेरेपी वगैरह हुई. स्पीच थेरेपी के लिए जब लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि सबसे जो एक बड़ी रुकावट है वो है मोबाइल फोन, या फिर जो आप LCD पे कार्टून्स लगा देते हैं कि वो अच्छा माँ बाप के पास टाइम नहीं है, तो ये देखा जाता है कि बच्चा कार्टून देख के तो जरा चीजें पिक करना शुरू हो जाएगा. नो डाउट बच्चा पिक करता है, बट एट द सेम टाइम जहां पर टेक्नोलॉजी का फायदा है वहां पर टेक्नोलॉजी का नुकसान भी है. और अगर इस चीज को हमने रेक्टिफाई नहीं किया और अगर इस चीज को हमने डील नहीं किया प्रॉपर तरीके से तो हमें नुकसान भी हो सकता है. सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, बच्चे का जो स्क्रीन टाइम है वो अगर मिनिमम हो तो बच्चा ज्यादा एक्टिव रहता है, बच्चा बहुत जल्दी चीजों को पिक करता है. और अगर आप में से हो सकता है किसी को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो कि उनका बच्चा जो है वो जरा बोलने में लेट है या चीजों को पिक करने में लेट है, सो उसकी बेसिकली रीजन यही है कि आपके बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है. सो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा वक्त के साथ साथ चीजों को पिक करे और एक्टिवली हर चीज को पिक करते हुए प्रैक्टिकली वो चीज दिखाए, तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम कम करें, जिसको शायद हम अब इग्नोर कर चुके हैं. तो समहाउ हर पेरेंट के पास ये एक एक्सक्यूज है, हर बच्चे को मोबाइल पकड़ाया हुआ है या आपके पास इस चीज की सहूलत है कि आप LCD या LED लगा सकते हैं, तो आप अपने बच्चे के लिए इस चीज को भी त्याग देते हैं कि चलो यार हमारा काम होता रहेगा, बच्चा लगा रहेगा एक साइड पे. सो आपको क्या पता बच्चा किस किस्म के कार्टून्स देखता है, या आप जो कार्टून्स लगा चुके हैं. अच्छा, पहले ये होता था कि कार्टून्स भी बहुत साफ शफाफ तरीके के होते थे. अब कार्टून्स में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो
मतलब जिस चीज को देखते हुए शायद आप फील करें कि ये एज नहीं है बच्चे की कि इसको ये चीज पता चले. सो बच्चे का चेक एंड बैलेंस हर लिहाज से बहुत जरूरी है. बहुत सारे पेरेंट्स अगर शिकायत करते हैं कि उनका बच्चा आपे से बाहर हो चुका है, बच्चा जो है उसकी सोसाइटी अच्छी नहीं है, बच्चा जो है वो स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा यूज कर, मतलब उसका वक्त जो है वो स्क्रीन टाइम पे बहुत ज्यादा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बहुत ज्यादा यूज करता है. सो इसमें कसूर सबसे पहले पेरेंट्स का होता है, क्योंकि पेरेंट्स उस चीज के एक्सेस देते हैं, और जब एक्सेस देते हैं और उसका नुकसान देखते हैं फिर वो चीखते हैं कि यार ये हमसे क्या गलती हो गई. सो अपनी गलती अगर आप एक्नॉलेज कर लेते हैं तो फिर उसके बाद जरूरी जो एक स्टेप है वो ये है कि आप क्या ऐसी चीज करें कि आपके बच्चे को एहसास भी ना हो और आपका बच्चा उन एक्टिविटीज से बच जाए जिससे आप उसको बचाना चाहते हैं. राइट. सो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि घर से ही शुरू होगी. इनफॉर्मली आप उस चीज को इनकॉर्पोरेट करेंगे और देन डेफिनेटली फॉर्मल तरीके से उसकी प्रैक्टिस स्कूल पर जाके होगी. सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका अगर हम ख्याल रख लें तो डेफिनेटली बहुत सारे बड़े बड़े मसाइल से हम बच सकते हैं, जिसके लिए हम चाहते हैं कि कभी भी कुछ ऐसा ना हो कि आपके बच्चे को भी तकलीफ हो, आपको भी तकलीफ हो, या आपको भी तकलीफ से गुजरना पड़े. राइट. सो उसके लिए मेंटली तौर पर आपको पहले से ऐसी चीजें मेक श्योर करने के लिए सोचना पड़ेगा जो कि शायद अब हम नहीं सोचते. अब हम इस चीज को इग्नोर कर चुके हैं. सो उम्मीद है इस चीज को आप जरूर एक्नॉलेज करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम कम करें. और अगर स्क्रीन टाइम है भी तो उसमें उसका चेक एंड बैलेंस किस तरह से रखना है. सो ये आपने खुद मेक श्योर करना है. राइट. सो अभी के लिए लेकर चलूंगी मैं आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग, बल्कि अभी कमर्शियल ब्रेक भी है. यस. सो ब्रेक से पहले सुन लेते हैं गाना, और गाने के बाद कुछ और मजीद अपडेट्स, मौसम का हाल भी डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. वेल जनाब, किसी के दिल में क्या है ये तो हम नहीं बता सकते, ना हम इस बारे में कोई बहुत हतमी चीज किसी के साथ शेयर कर सकते हैं. बट हाँ, ये जरूर है कि आपके अपने दिल में क्या है वो जरूर क्लियरली पता होता है. और अगर आप अपना दिल साफ सुथरा शफाफ रखेंगे तो आपको अगले इंसान के दिल में भी झांकने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि जैसा आप किसी के साथ होते हैं वैसा ही आगे से आपको रिस्पांस भी मिल जाता है. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बहुत ज्यादा मुखलिस दिल के होते हैं तो somehow अगला बंदा जो है वो अपने दिल का हाल आपके सामने रखता ही नहीं है, और आप उसी धोखे में मारे जाते हैं और आपको लगता है कि यार नहीं, जैसा मैं खुद हूं वैसा ही ये इंसान भी है, क्योंकि आपको ऐसी फील आती है. लेकिन एक्चुअली जब आप के लिए कुछ चीजों को लेकर रेड फ्लैग्स आपको मिल रहे हो, आपको एक दफा, दो दफा, तीन दफा मेरा ख्याल है कि इस चीज को एक्नॉलेज कर लेना चाहिए कि नहीं यार कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है. तो somehow शायद बहुत सारे लोग अपनी तबीयत की वजह से, अपने मिजाज की वजह से दूसरों को उस तरह से डील नहीं कर सकते जिस तरह से लोग डील करते हैं. अच्छा, एक चीज वैसे मुझे कभी भी समझ में नहीं आई कि आप हमेशा ये बात सुनते होंगे, या आप में से बहुत सारे लोग ये बात करते भी होंगे कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए या किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए. ये तो एक बेसिक चीज है ना, जो कि हर इंसान को पता है. हमारी एक्चुअली जो अपब्रिंगिंग है उसमें ये चीज है कि हमें सबसे पहली ये चीज सिखाई जाती है कि किसी के साथ गलत नहीं करना, किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी, किसी को आपने तकलीफ नहीं देनी, किसी को हर्ट नहीं करना. और कुछ लोगों के मिजाज में ही ये चीज होती है कि वो दूसरों को हर्ट करके उनको शायद एहसास ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं या उनसे क्या गलती हो रही है. और एक ना एक दिन जरूर उनका ज़मीर उनको झंझोड़ता है, उनको मलामत करता है, और कभी कभी तो टाइमली ज़मीर उनको झंझोड़ देता है. लेकिन कभी कभी चीजें वक्त गुजरने के बाद फील होती हैं कि यार कुछ गड़बड़ हो चुका है हमसे, लिहाजा इसको किस तरह से अब
डील किया जाए. सो अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है और वो ज़ात बहुत मेहरबान है. सो माफी का दरवाजा कभी भी नहीं वो ज़ात बंद करती, लेकिन हम लोग इनफैक्ट टू समहाउ किसी न किसी हद तक दूसरों को माफ नहीं करते. लेकिन अगर कोशिश करें कि हम अपने आप को इम्प्रूव करके, अपने आप को बेहतर करके और कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से किसी को हमारी तरफ से कोई तकलीफ ना हो, तो मेरा ख्याल है कि ये प्रैक्टिस आपको इस तरह का इंसान बनने में जरूर मदद देगी कि आप दूसरों के लिए फायदेमंद हो सके. सो फिलहाल मेरे पास गाना है जो कि अभी प्ले करना है. वक्त का तकाजा है और वक्त के साथ साथ शो का एक इम्पोर्टेंट पार्ट भी है. सो अभी इस गाने को सुनते हैं, इसके बाद हमारे पास अर्ली ब्रेक है. देन प्रोग्राम के सेकंड हाफ में आपको करूंगी ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. वेल, इस गाने में कुछ है ऐसा जो मैं हमेशा जब भी ये गाना सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है और मैं इंजॉय करती हूँ. सो आप में से बहुत सारे लोग मेरी तरह फील करते हैं, तो चले ये गाना आपके लिए ही था. सो बाय द वे प्रोग्राम का सेकंड हाफ स्टार्ट हो चुका है. 12:09 ऑन द डायल और आज सितंबर की 20 तारीख है और वक्त आपको पता ही है कि क्या है, लेकिन उम्मीद है कि आपका वक्त बहुत अच्छा चल रहा होगा. और वैसे भी इंसान कोशिश में होता है कि उसका वक्त अच्छा ही रहे, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं जिसकी वजह से लगता है कि शायद हमारा वक्त ही अच्छा नहीं है. सो वक्त हमेशा अच्छा नहीं रह सकता. कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम अच्छे वक्त की कदर करना सीख लेते हैं. और फिर जब थोड़ी देर के लिए ही सही बट अगर अच्छी चीज आती है, हमें ये लगता है ना कि जो अच्छी चीजें हैं वो कम टाइम के लिए होती हैं, खुशी कम टाइम के लिए होती है. वो एक्चुअली इसलिए होता है कि हम खुशी की वजह से इस कदर ओवरवेल्म्ड होते हैं कि हमें वो वक्त थोड़ा लगना शुरू हो जाता है. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी खुशी बहुत लंबे अरसे तक के लिए हो, बट आप इतने ज्यादा खुश होते हैं या इतना ज्यादा पुरसकून होते हैं कि आपको वो वक्त ही थोड़ा लगना शुरू हो जाता है. सो अल्लाह करे कि आपकी जिंदगी में ऐसा ही हो कि आपकी जिंदगी में जो खुशियां हैं वो ज्यादा देर तक के लिए हो. मैं ये नहीं कह सकती कि सिर्फ खुशियां हो, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है किसी के साथ भी. ये रियलिटी की बात नहीं है, रियलिटी पे डिपेंड नहीं करता. सो अच्छी चीजें जहां पर हो रही होती हैं वहां पर थोड़ा बहुत तड़का जरूर चाहिए होता है ताकि हम उस अच्छे वक्त की कदर कर सकें जो वक्त हमें मिलता है. और कभी कभी हम नाशुक्रे भी हो जाते हैं, राइट. सो इसलिए भी अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक झटका लगता है कि ओ मेरे बंदे जरा संभल जाओ. सो अगर ऐसा कुछ आपके लिए भी हो रहा है या आपके साथ हो रहा है, सो प्लीज ये वो चीज है जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर अच्छी चीजें हैं तो उसके साथ बुरी भी चीजें हैं. बुरी ना वे कि आप की फेवर में कुछ चीजें नहीं हो सकती. इंसान की बहुत सारी ख्वाहिशात है और जब तक इंसान जिंदा है तब तक उसकी ख्वाहिशात रहेंगी और जिंदगी के साथ ही ख्वाहिशात है. लिहाजा ख्वाहिशात का गला तो घोट नहीं सकते, बट ये है कि अपने आप को समझा जरूर सकते हैं कि हाँ अगर अच्छी चीजें हो रही हैं तो उसके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको पसंद ना हो या आपके अकॉर्डिंगली ना हो. सो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप जिंदगी से शिकवा करना शुरू हो जाए या मायूस हो जाए. सो वो चीजें जो आप चाहते हैं वो भी होंगी, बट कभी कभी कुछ चीजों का वक्त नहीं होता. ओके, सो जरा आज के दिन के हवाले से बात कर लेते हैं मजीद. तो मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की जो वजूहात है जिसके बारे में मैं कल बात करना चाह रही थी और अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकी. सो इस पर आगे चल के बात होगी. और रजिस्टर्ड वोटर्स की जो तादाद है वो 12,69,80,000 से मुतजाविज. ओके, सो वर्ल्ड रैंकिंग के हवाले से बात करें तो नंबर 1 टीम की दौड़ पूरी शिद्दत से जारी है और नसीम शाह की एंट्री की नौयत इंतहाई संजीदा है. सो वर्ल्ड कप से बाहर होने का खदशा है. ओके,
अल्लाह करे कि वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाए और वर्ल्ड कप का हिस्सा बने. बट लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है. वही बात, अच्छे और बुरे वक्त की बात आ जाती है. आप नसीम शाह चाह रहे होंगे कि वो वर्ल्ड कप से बाहर ना हो, लेकिन उनकी इंजरी की वजह से चीजें शायद उनकी फेवर में नहीं है. सो अल्लाह से दुआ है कि वो जल्द से जल्द रिकवर हो सके. सो वर्ल्ड कप स्क्वाड से 4 खिलाड़ियों के बाहर होने का इम्कान है और जो एक्सपेक्टेड स्क्वाड है उसका नाम सामने आ चुका है, बल्कि वो नाम सामने आ चुके हैं. और द लेजेंड ऑफ मौला जट, जिसने रिकॉर्ड के रिकॉर्ड तोड़े हैं और स्टंट अवार्ड के लिए उसे नॉमिनेट कर दिया है. और यूट्यूब के हवाले से भी अपडेट आपके साथ शेयर होती रहेगी थ्रू आउट द शो, और बहुत कुछ है जो आपको मैं बताऊंगी आगे चल के. बट अभी के लिए जरा सुन लेते हैं एक और ट्रैक, और इसके बाद बल्कि अभी यही गाना कंटिन्यू रखूंगी क्योंकि इसके बाद ब्रेक है. ब्रेक से लौट कर आएंगे तो डेफिनेटली करूंगी आपको ज्वाइन विद मोर म्यूजिक एंड लेट्स स्टार्ट टू. हाय हाय, आओ भी और चांद सितारे लिए आओ. मतलब काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है आना इनका, लेकिन चले, कोई इतने प्यार से बुलाए तो आ ही जाना चाहिए. और टू समहाउ ऐसे लोग जो जिंदगी में आप को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं और आप के लिए कंसर्न रहते हैं और आपको फील कराते हैं कि उनकी लाइफ में आपका होना बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो समहाउ इस बात को हमें भी अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि अगर हमारी लाइफ में कुछ लोग हमें इतना ज्यादा वैल्यू करते हैं कि शायद हमने कभी सोचा ना हो या हमारी इतनी औकात ना हो. सो कभी कभी औकात से बाहर भी हो जाता है ना. तो मेरा ख्याल है कि ये वो टाइम है कि जिसने, अगर कोई मुखलिस इंसान हमारे साथ हो तो उसकी कदर करनी चाहिए. खैर, हम बहुत सारी बातों को मजाक में उड़ा देते हैं, लेकिन ये बात वाकई में मजाक में उड़ाने वाली नहीं है, क्योंकि हर दूसरा बंदा शायद नहीं, यकीनन किसी न किसी चैलेंज से गुजर रहा होता है और उसको समहाउ ऐसा इंसान चाहिए होता है कि जो उसकी बात सुन सके या वो उसके साथ अनफिल्टर्ड तरीके से साथ रह सके. सो अगर कोई ऐसा इंसान हो तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ उसकी कदर ही की जा सकती है. सो बाय द वे, जरा मौसम की बात कर लेते हैं, जो कि आज इतना ज्यादा औसम नहीं है कल की निस्बत, बट फिर भी काफी बेहतर है, अफाका है. सो लाहौर, सियालकोट, इसके गिरदोनवाह में, बल्कि इस्लामाबाद और इसके गिरदोनवाह में मौसम की सूरत हाल कैसी है ये जरा जान लेते हैं वेदर अपडेट में. सो इस्लामाबाद में 32 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 34, मिनिमम 24 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 60%. और लाहौर में 31 डिग्री सेंटीग्रेड, maximum 33, minimum 26 and humidity level 69%. और सियालकोट में 32 डिग्री सेंटीग्रेड, maximum 34, minimum 26 and ह्यूमिडिटी लेवल 68%. और बाय द वे, मुझे पता चला कि लाहौर में ही कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश बराए नाम हुई है. एंड ट्रस्ट मी, गुलबर्ग, फैसल टाउन, मॉडल टाउन, जोहर टाउन, सो ये वो इलाके हैं जहां पर बारिश इतनी कोई धुआंधार किस्म की हुई है कि जगह जगह पानी तो खड़ा ही था, बट लोगों को ट्रैवल करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी. और बहुत सारे लोगों ने कल काम घर पे ही बैठ के किया है. और ये मेरा ख्याल एक बहुत अच्छी बात है कि अगर कंपनीज या ऑफिसेज अपने एम्प्लॉयज को अलाउ करती हैं कि वो अगर कोई जेन्युइन रीजन है जिसकी वजह से वो ऑफिस नहीं टाइमली पहुंच सकते, तो वो वर्क फ्रॉम होम को मेक श्योर कर सकते हैं. ओके, so, इसी के साथ अभी लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग. इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. वैसे ये भी बहुत बड़ा आर्ट है कि आप खुद से बातें कर लें और आपको किसी की जरूरत ना महसूस हो, लेकिन हम ये चीज शायद
सबके लिए नहीं कह सकते, या फिर सबको ये चीज करने में इतनी कोई महारत नहीं होगी, लेकिन हाँ कभी कभी खुद से बातें कर लेनी चाहिए और इससे काफी ज्यादा फाका भी होता है. सो जनाब जरा कुछ बात कर लेते हैं मजीद आज के प्रोग्राम के हवाले से. सो चूंकि आपको पता ही है कि प्रोग्राम में कुछ डिफरेंट अपडेट्स आपके साथ मैं शेयर करती हूँ. सो इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए आखिरी तारीख का आप जाहिर सी बात है इंतजार करते हैं. सो 30 सितंबर है जो कि टैक्स रिटर्न्स जमा कराने की आखिरी तारीख है. ये शायद थोड़ी सी एक्सटेंड हो, मुझे ये लगता है कि ये डेट मजीद एक्सटेंड होगी, क्योंकि हमेशा ऐसे ही हुआ है कि इनकम टैक्स रिटर्न्स के लिए डेट जो है वो आगे पीछे होती ही रहती है. सो अब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जो है वो अपलोड कर दिए हैं और साथ ही गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख का ऐलान भी कर दिया है. और इस हवाले से एफपीआर की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वसीम अकरम की वीडियो भी जारी की है और उस वीडियो मैसेज में शहरियों और एसोसिएशंस को याद दहानी कराई है कि वो 30 सितंबर 2023 तक अपने टैक्स गोशवारे जमा करवा दें लाजमी तौर पर. सो प्लीज टाइमली कोशिश करें कि आप जो भी काम करें उसको टाइमली निपटा दें. और बाकी मेरा ख्याल है कि जिंदगी में आप काफी हद तक डिसिप्लिन्ड होंगे, लेकिन कभी कभी बंदा शायद वक्त की मजबूरी होती है, हालात की मजबूरी होती है, बट कुछ ना कुछ मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से आप कुछ चीजों को डिले कर देते हैं. बट ये ऐसा मैटर है कि जिसको डिले नहीं किया जा सकता. ओके, सो बाय द वे शाहिद आफरीदी की बेटी की रुखसती हो चुकी है और बहुत सारे लोग उनको बहुत 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 ज्यादा बेस्ट विशेस दे रहे हैं शाहीन और अंशा को. और शाहिद आफरीदी काफी ज्यादा ओवरवेल्म्ड है और उनका जो एक लास्ट मैसेज, लास्ट कह सकते हैं ट्वीट, जिसको लेके लोग काफी ज्यादा इमोशनल भी हुए. जाहिर सी बात है बेटियों के जो बाप होते हैं वो इमोशनल ही होते हैं जब उनकी बेटियों की बात आती है. तो सो यही दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, राजी रखे अपनी जिंदगी में और एक नया सफर चुके उन्होंने स्टार्ट किया है. सो अल्लाह ताला इस सफर में उनके लिए आसानियां रखे. ओके, सो इसके अलावा जनाब बाबर आजम के बारे में अपडेट ये है कि बाबर आजम चूंकि आए दिन कोई ना कोई रिकॉर्ड तोड़ते रहते हैं, बट अब इनफैक्ट उनके बारे में कुछ चीजें सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही हैं जिसको वो किसी खाते में नहीं ला रहे और वो चाह रहे हैं कि जरा खामोशी इख्तियार कर ली जाए तो ज्यादा बेहतर है. तो चले, मेरा ख्याल है कि कुछ पर्सनल जो हम सवालात को डिगिन करना शुरू हो जाते हैं, सो उसके लिए कभी कभी हमें एहसास नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं. बट जहां पर कुछ शोबिस पर्सनालिटीज या कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज बहुत ज्यादा कह लें खुली किताब की तरह होते हैं, वहां पर कुछ चीजें बहुत पर्सनल होती हैं. सो उनको डेफिनेटली कोई भी नहीं चाहता कि ज्यादा उसके अंदर घुसा जाए. सो अगर वो अलाउ नहीं कर रहे अपने फैंस को कि वो कुछ उनकी जो पर्सनल चीजें हैं उनको डिस्कस किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा परहेज कर लेना चाहिए. कोई फर्क नहीं पड़ता या कोई हर्ज नहीं है इस बात में. सो फिलहाल अभी एक ट्रैक जो ऑलरेडी प्ले किया हुआ है इसी को सुन लेते हैं. उसके बाद हमारे पास ब्रेक है, देन प्रोग्राम को करते हैं वाइंड अप. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. सितारों से आगे जहां और भी हैं और उनको एक्सप्लोर करने के लिए इंसान अपनी जिंदगी में कोशिश जरूर करता है और कोशिश करते रहना चाहिए. वैसे भी कोशिश के साथ ही बंदे को कामयाबी मिलती है. सो अभी चूंकि इजाजत का वक्त है और मैं ये कोशिश करूंगी कि कल और मजीद भरपूर एनर्जी के साथ आपको ज्वाइन करूं सुबह 11 बजे. टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.